जा रहा होता है बहुत सारे न्यूज चैनल और बहुत सारे न्यूज पेपर जहाँ पर मिसा गिल के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे बातें की जा रहे होते हैं। जैसे मानो कि इस डंजन वाले वर्ल्ड में जो यहाँ पर हीरो का भी शहंशाह बन के निकला है वो मिसा गिल है। इस दुनिया को बचाने वाला मिसा गिल और सुजुन ली है। और ये सब एक बंदा अपने मोबाइल में देखते हुए गाली दे रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि डैम ये मिसा गिल के बास्टर्ड, ये लोग तो इस तरह से फेमस हो रहे हैं मानो हम लोग कुछ करने वाले ही नहीं है। और ये सब बोलने वाला वही टकलू बंदा होता है। वो बोल रहा होता है कि हम लोग किसी कचरे की तरह है क्या, हमारा पावर कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। उसके सामने एक बंदा अंग्रेज की तरह बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये कोई पहली बार नहीं है, तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आखिरकार इस बार तुम्हारे डंजन में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं वो टकलू बंदा यहाँ पर किम का एहसानमंद होने की जगह में उसी को ब्लेम कर रहा होता है कि वो कमीना किम बास्टर्ड की वजह से यहाँ पर मुझे इतना सर में चोट लग गया है। वो न्यूबी वो बंदा यहाँ पर ये टकलू बंदा को इस तरह लग रहा होता है कि किम अगर उसके साथ होता तो आज वो इस हालत में नहीं होता, सारा फेम उसको मिलता। लेकिन अपनी ही गलती की वजह से वो बंदा यहाँ पर इस तरह का हो चुका है, लेकिन वो ब्लेम नहीं लेना चाहता है। अंग्रेज वाला बंदा बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार तुमने इस चीज को गिल में रिपोर्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, जल्दी करो उस न्यूबी बास्टर्ड को यहाँ पर पूरा तरह से खत्म कर दो। और इसी तरह यहाँ पर वो लोग किम के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम कहीं और किम का सीन देखते हैं, वो दीवार में कुछ इंसानों का फोटो लगाया होता है। वो असल में वो बोल रहा होता है कि अनलकीली मैंने यहाँ पर प्रीवियस लैब में इससे फाइट नहीं किया था और मुझे इसके पावर के बारे में अंदाजा नहीं है। और इस तरह का बात है तो मुझे सबसे कमजोर से पहले स्टार्ट करना होगा। और उसके हाथ में कुछ लिस्ट होते हैं, इस लिस्ट में कुछ इंसानों का नाम लिखा गया होता है। हम लोग फिर फोनिक स्किल का सीन देखते हैं जहाँ पर और का डंजन के बारे में बात किया जा रहा होता है। वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं और किम भी होता है, जहाँ पर वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या तुम रूमर्स के लिए इस डंजन को क्लियर करना चाहते हो। और इस रूमर्स के बारे में किम को कुछ भी मालूम नहीं होता है। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है, शायद से मैनेजर है या फिर कोई हेड, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम पैसे के लिए कर रहे हो किम, तुम जान लो लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। भले ही पैसे दूसरी बार कमाया जा सकता है लेकिन लाइफ को दोबारा यहाँ पर गेन नहीं किया जा सकता है, तो तुम एक बार और सोच लो। हालांकि हम किम को देखते हैं जो उन लोगों को रोकते हुए बोल रहा था कि हाँ हाँ ठीक है, उतना ही फिक्र करो मेरे बारे में, मैं यहाँ पर इस चीज को कर सकता हूँ और मैं पूरा अच्छा से सोच लिया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। किम यहाँ पर मन में बोल रहा होता है, लगता है कि मेरे बारे में कुछ बुरा रिमर्स फैल रहा है, वो भी मेरे लिए अच्छा ही है ताकि मेरे साथ कोई पार्टी हंट ना करे और मैं अकेला हर काम कर सकूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं और उसके सिक्योरिटी को बोल रहा था कि क्या सच में जो रिमर्स फैल रहा है किम के बारे में वो सच है। दूसरा बंदा यानी मैनेजर बोल रहा था कि रिमर्स तो रिमर्स होते हैं, लेकिन लगता है कि एक बंदा अपने जगह को नहीं जानता है, उसे यहाँ पर उस डंजन में घुसने तो उसके बाद उसे अपने औकात के बारे में मालूम चल जाएगा। वो सिक्योरिटी बता रहा होता है कि योंग जियोन वो बंदा जब उस डंजन को कंकर करने गया था लेकिन वो मर गया, उसके बाद से वो डंजन को कोई भी कंकर करने के लिए नहीं गया है। यहाँ पर मैनेजर पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है, यहाँ पर वो बताता है कि ये पार्क फैशन का एक उभरता हुआ सितारा था। यहाँ पर मैनेजर भी बोल रहा होता है कि आखिरकार अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लगता है कि एक न्यूबी बंदा अपने मौत के तालाब में जा रहा है, लेकिन जो भी हो हम लोग अगर ये जिंदा बच जाता है तो हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे। ये रहा बकवास बात जो इतना देर से हो रहा था। चलो मेरी तरफ चलते हैं। हम देखते हैं किम बोल रहा होता है कि जबकि मुझे यहाँ पर हीरो को हंट करना है तो मुझे पहले यहाँ पर विलन से हाथ मिलाना होगा। और ये बोलते हुए हम देखते हैं किम के हाथ के मोबाइल में एक इंसान का फोटो। नेक्स्ट सीन में हम लोग डंजन एरिया में देखें जहाँ किम पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक बंदा दौड़ते हुए आता है। बोल रहा होता है कि सर क्या आप ये जो इस डंजन को हंट करने वाले हैं। और वो मन में किम को देखते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में इसका पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए इसके साथ कोई भी नहीं आना चाहता है। वो बंदा यहाँ पर रास्ता दिखा रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि वाकई में बंदा इतना ज्यादा रूड है, जरूरी आज ये मरने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो डंजन के अंदर चले जाता है। और इसी यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, दूसरे मांगा या फिर कॉमिक में तुम लोग डंजन तो सुनी होगी, लेकिन वो स्टार या फिर SABCDEF टाइप के रैंक में डिवाइड किया गया है। लेकिन इस मांगा में यहाँ पर फ्लोर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जितना ज्यादा फ्लोर होगा उतना ज्यादा डेंजर वो डंजन होगा। और किम इस डंजन में आया, ये थर्ड फ्लोर का डंजन है। किम बोल रहा होता है कि अपने एबिलिटी के अनुसार मैं इस लेवल में इस डंजन को तो कंकर कर ही सकता हूँ, वैसे भी मुझे और मॉन्स्टर की स्केलेटन को अपना सोल्जर बनाना है अगर मुझे आगे बढ़ना है। ये बोलते हुए किम अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर निकाल लेता है। और तभी हम देखते हैं किम के पीछे एक बहुत ही बड़ा ऑर्क जो किम को ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किम उसे डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। मन में बोल रहा होता है कि वाकई भले ही नॉर्मल ऑर्क है लेकिन इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो भी हो, अगर मुझे इसे स्केलेटन सोल्जर में बदलना है तो पहले मुझे इसे मारना होगा। और किम का यहाँ पर यही स्ट्रेटेजी होता है कि ऑर्क को मारो, उसको सोल्जर बनाओ और सोल्जर की मदद से दूसरे ऑर्क को जान से मार दो। और किम पहले उस ऑर्क मॉन्स्टर के पैर में हमला करते हुए उसे घायल कर देता है और उसे यहाँ पर मारते हुए यहाँ पर अपना समन क्रिएचर बना देता है। नोटिफिकेशन भी आता है कि आपने यहाँ पर एक ऑर्क मॉन्स्टर को अपना स्केलेटन सोल्जर बना दिया है। और कुछ देर के लिए हमारा सीन कहीं और चले जाता है, एक स्ट्रीट टाइप के एरिया में जहाँ पर हम दो बंदे को देखते हैं जो आपस में बैठे होते हैं, एक टकलू बंदा। और ये वो टकलू बंदा नहीं है, वाकई में इस कॉमिक में इस टकलू बंदा का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बंदे का नाम जियान है। हाँ हाँ, नोबिता वाला ही जियान है। और दूसरे गोल्डन हेयर वाले बंदे का नाम नहीं बताया गया। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इतने इंटरेस्टिंग के साथ क्या पढ़ रहे हो, तुम ये मत बोलना कि बिजनेस में तुम कुछ और वियर चीज यहाँ पर लाने वाले हो। यहाँ पर वो जियान आगे करते हुए उस फाइल को देता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम केस नहीं है, मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो असल में यहाँ पर किम के ही फाइल को पढ़ रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये बंदा कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑलरेडी एक डंजन को अकेले कॉन्कर कर चुका है और दूसरे डंजन को कॉन्कर करने के लिए घुस चुका है। और ये देखने के बाद ये गोल्डन हेयर वाला बंदा भी हैरान होता है। वो बोल रहा होता है कि ये पॉसिबल भी कैसे है कि एक न्यूबी यहाँ पर एक डंजन को अकेले क्लियर कर लिया है, भले ही वो एक बिगिनर लेवल का ही डंजन क्यों ना हो। और वो गोल्डन हेयर वाला बंदा ये ब्लेम कर रहा होता है कि ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, शायद से तुमने यहाँ पर गलत रिपोर्ट को उठा लिया। तभी हम एक लेडी को देखते हैं और ये इस पार्टी का थर्ड मेंबर होती है। और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला लुक बनाते हुए बोल रही थी कि क्या तुम्हें मेरे रिपोर्ट में कुछ शिकायत है। और उसके लुक को देखने के बाद दोनों ही बंदे का यहाँ पर फट जाता है। वाकई में लड़की का दबदबा ही एक अलग लेवल का होता है। वो दोनों बोल रहे थे कि नहीं नहीं, किसने बोला कि यहाँ पे रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट तो एकदम मक्खन के माफी एकदम मस्त है, हमारा आँख ही खराब होगा शायद से। और ये बोलते हुए वो लोग यहाँ पर बात को टाल देते हैं।
हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो तीनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पर जियान और वो लड़की थोड़ा सा लड़ाई करते हैं। वही थोड़ा सा फ्रेंडली फाइट होता है और वो दोनों यहाँ पर मजाक मस्ती करने के बाद हम देखते हैं कि मेन टॉपिक में वो लोग आ जाते हैं और थोड़ा सा डांट सुनने के बाद ही हम देखते हैं जियान पूरा तरह से बदल जाता है, मानो कि वो किसी तरह का बुद्धा का इनकारनेशन हो गया है। वो बोल रहा होता है कि वाकई में सिक्योरिटी लीव पे कौन ही सब कर सकता है, वो हमारे लिए तो देवी है देवी। और ये देखने के बाद यहाँ पर गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि वाकई में कसम से ये 7 जन्म का चूतिया बंदा है। जब 365 चूतिया मरे होंगे तब जाके 29 फरवरी में इसका जन्म हुआ होगा। और ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी लीग कुछ डंजन्स के बारे में बात कर रही होती है कि मैंने कुछ अच्छे अच्छे डंजन्स को देखे हैं। और वहाँ पर गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है कि एक्सक्यूज मी, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर किस तरह के डंजन के बारे में बात कर रहे हो, किसके लिए? अज्ञान बोल रहा था कि ऑफ कोर्स बेबी, मैं तेरे लिए ही बात कर रहा हूँ, तू एक डंजन में बस आ जाओ, वो काफी नहीं होगा। हम देखते हैं वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा था कि क्या क्या क्या, अरे मुझे भी यहाँ पर छुट्टी का जरूरत है ना, मैंने कल ही तो एक डंजन को क्लियर किया है, मैं पागल हूँ क्या? मैं डेली डेली डंजन नहीं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से इतना ही तो मालूम चल ही जाता है कि ये गोल्डन हेयर वाला बंदा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और जियान बोल रहा था कि ओह मैन, तुम्हें इतना ज्यादा भी ध्यान तेजी नहीं होना चाहिए, तुम अगर यहाँ पर रेस्ट ज्यादा करोगे तो इसकी वजह से लेजी बन जाओगे, तुम्हें रेगुलरली वर्क करना ही चाहिए। तो इतना सड़ेला मुंह देखने के बाद गोल्डन हेयर वाला बंदा बोल रहा था कमीना ये ओल्ड मैन, बस मुझे मौका मिले तो इसे यहाँ पर मैं इसका नाक काट दूंगा। फिर हमारा सीन किम की तरफ जाता है, जहाँ पर हम और को देखते हैं जो कुछ स्केलेटन को मारते हुए वहाँ पर तोड़ रहे होते हैं। और किम एक जगह बैठते हुए बोल रहा था कि वाकई में इन मॉन्स्टरों का ड्यूरेबिलिटी उतना भी ज्यादा नहीं है मेरे समन किए हुए मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ पर किम फिर खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है मैंने अपने प्रीवियस लाइफ के 100 किम से ये चीज समझा है, मानी ये चीज यहाँ पर जाना है कि जब तक तुम्हारे पास मैजिक है, पावर मौजूद है, तुम्हें इस चीज में फिक्र करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर जितना चाहो स्केलेटन को समन कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास मैजिक मौजूद है। और ये बोलते हुए फिर से वो और एक और मॉन्स्टर का स्केलेटन समन कर देता है। तो कुछ देर ऐसे ही फाइट करने के बाद हम देखते हैं कि उसका लेवल अप हो जाता है और साथ में पॉइजन ब्लड का भी लेवल अप हो जाता है। लेकिन बुरा होता है कि वाकई में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहा यहाँ आना, लेकिन अब इस नॉर्मल और को मारने के बाद मेरा लेवल नहीं अप हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे अब और हंटर को ढूंढना होगा, और हंटर ऐसा और जो यहाँ पर अपनी बिरादरी को और को मारता है और उसका पावर कम से कम और लीडर इतना हो सकता है कि यहाँ पर एक जगह मैप बनाते हुए बोल रहा होता है कि ये जगह नहीं, ये जगह जरूर, ये जगह और हंटर होगा। और उसका बनाया हुआ और स्केलेटन मॉन्स्टर भी वो सब देख रहा होता है, क्योंकि बोल रहा होता है कि आखिरकार ये इतना कोर्स ये सब क्या देख रहा है, कैसे मालूम है इसके बारे में कुछ। और कि वहाँ से उठते हुए बोल रहा होता है कि खैर छोड़ो, मुझे यहाँ पर पावरफुल स्केलेटन मॉन्स्टर का जरूरत है, इसलिए मुझे उसे मारना होगा। वहाँ जाने के बाद मुझे कुछ अच्छा प्लानिंग बनाना होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारा सीन अलग जगह जाता है, जहाँ पर हम लोग एक और मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा होता है और उसके सर में यानी उसके हाथ में एक और का सर होता है, वो पूरा तरह से मरा हुआ होता है। तो वो और का सर में और खंडर होता है जो अपनी बिरादरी के एक और को घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। और हम लोग किम को देखते हैं जो अपने हाथ में एक बोर एरो लिया होता है, उसके एरो में किम का खून लगा होता है। और किम का यही स्ट्रेटेजी होता है कि वो उस एरो को पहले और खंडर को मारेगा ताकि वो वहाँ पर पूरा तरह से पॉइजनस हो जाए और कमजोर हो जाए, ताकि यहाँ पर आसानी के साथ वो और खंडर को जान से मार सकता है। इसके लिए वो अपने और के स्केलेटन मॉन्स्टर को उसे भटकाने के लिए आगे भेज देता है। हम और खंडर को देखते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर को देखने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर इस मौके को देखने के बाद किम अपने बोर एरो को रेडी करते हुए बताता है कि और का स्किन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, उसको यहाँ पर तीर से मारना लगभग इम्पॉसिबल है, इसीलिए मुझे उसकी वीकनेस में अटैक करना होगा। और ये बोलते हुए किम यहाँ पर अपने एरो को छोड़ देता है जो सीधा ही जाकर उस और हंटर के आंख में घुस जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो और हंटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मानो कि यहाँ पर अब किम को वो जान से मारने वाला हो। हालांकि यहाँ पर वो और मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि वो और हंटर पूरा तरह से पॉइजनस हो चुका है आपके ब्लड की वजह से। किम भी बता रहा होता है भले ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे सेकंड लेवल के पॉइजन ब्लड की मदद से ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि उसका यहाँ पर हेल्थ डिक्रीज होने लगता है और वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपने स्वॉर्ड को लेते हुए और हंटर को यहाँ पर खत्म कर देता है। और नोटिफिकेशन आता है कि आपने यहाँ पर और हंटर को मार दिया, जिसकी वजह से ये डंजन भी पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर किम का एक बार लेवल अप भी हो जाता है। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इंसान के स्केलेटन पड़े होते हैं। किम बोल रहा होता है लगता है कि ये और हंटर अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को यहाँ पर खा लिया है, और हो सकता है कि यहाँ पर पार्क फैक्शन के भी जितने भी इंसान आए होंगे ये और यहाँ पर उसे खा लिया होगा। लेकिन उसका ध्यान स्केलेटन की तरफ जाता है, वो बोल रहा था कि नहीं, ये स्वॉर्ड का दाग है, ये जरूरी किसी इंसान का द्वारा किया गया है, इसका मतलब कोई इंटेंशनली यहाँ पर इन लोगों को मर्डर किया है। तो यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि जरूरी इसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फोनी स्किल का जो पार्क फ्रैक्शन है उस पे कोई अगर एम लगा रहा है तो ये उतना भी आसान वाला बात नहीं है। तो ये पार्क फ्रैक्शन असल में फोनी चीज का एक पार्ट है। बोल रहा होता है कि अगर मैं योंग के किसी भी करीबी के पास जा सकता तो मैं जरूरी उसे फाइंड कर सकता कि आखिरकार ये सबके पीछे कौन है, लेकिन मेरे पास वक्त भी बहुत ही ज्यादा कम है। तभी किम का ध्यान एक गुफा की तरफ जाता है। किम बोल रहा था कि क्या इस तरह का जगह में एक गुफा भी है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। और किम उस तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्केलेटन जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हालत में होता है, मानो कि वो मर उसी तरह की हालत में बहुत दिन रहा और वो फिर मर गया वहाँ पर। और किम उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि इस तरह का स्केलेटन जिसका यहाँ पर हालत पूरा तरह से सही है, कोई भी डैमेज नहीं है, यानी ये जरूरी भूख के मारे यहाँ पर मर गया है। और हम देखते हैं कि वो पीछे किसी तरह करके दिन को काट रहा होता है और वो बहुत सारे दिन बीतने के बाद वहाँ पर मर जाता है।
किम उसके बैच को देखते हुए बोल रहा था कि वो ये फोनिक्स जीरो से है, मानी यहाँ पर पार्क एक्शन से होगा, और वो उसके बैच को देखता है तो योंग जियोंग ही होता है। और यहाँ पर किम ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोंग योंग के सॉरी यानी योंग जियोंग के यहाँ पर हाथ से कुछ डायरी गिरता है कि मुझे देखने के बाद बोल रहा होता है कि क्या एक डायरी जरूरी, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जैसे ही वहाँ पर उसे खोल कर देखता है, बहुत सारे इंसानों का तस्वीरें होते हैं जो यहाँ पर पार्क एक्शन से यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड हो चुके होते हैं। और किम यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा था कि वाकई में मुझे उम्मीद नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल गया है, फ्यूचर में ये मेरा बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। बोलते हुए कि मुझे यहाँ पर अपने पास रख लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो किम का यहाँ पर प्रीवियस लाइफ के दुश्मन थे, इसमें से एक बहुत सारे। और अब यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि किम को जो वो लेजेंडरी स्किल मिला होता है वो असल में आई ऑफ एनोबिस होता है। इसकी मदद से किम किसी भी अनडेड के मेमोरी को देख सकता है और किम उस पेज को वहाँ पर फाड़ देता है और उसे एक्वायर कर लेता है। और सीन हमारा प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किम उसी योंग जियोंग के खोपड़ी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास्ट लाइफ में कहावत था कि यहाँ पर मुर्दे बोला नहीं करते हैं, लेकिन वो पास्ट लाइफ था, अब यहाँ पर ये चीज नहीं होने वाला है। और वो अपने आई ऑफ एनोबिस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके पास्ट मेमोरी में चले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे हंटर डर के भाग रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे मुझे कोई बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ, ह्यूमन हंटर, यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ये क्राइम है। हम देखते हैं एक बंदा जो बहुत सारे हंटर को जान से मार रहा होता है, यहाँ पर वो मारते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज क्राइम है, लेकिन मेरे पीछे वो बंदा है जो फ्यूचर में जाकर फोनिक्स किल का यहाँ पर लीडर बनने वाला है, यानी मास्टर बनने वाला है, पार्क योंग वानर। हम उस आदमी के थोड़े से झलक को देखते हैं, हालांकि हम फेस को नहीं देखते हैं। शायद से ये पार्क एक्शन का कोई लीडर हो सकता है, फ्यूचर में जाकर ये किम के लिए भी एक राइवल बन सकता है। तो हम देखते हैं यही मेमोरी देखने के बाद किम को हालत खराब हो जाता है। किम यहाँ पर बोल रहा था कि वाकई में एक मरे हुए इंसान की मेमोरी को देखना ये इतना भी आसान काम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और किम बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जितना जानकारी चाहिए था मैं इसके ले लिया हूँ, अब मुझे उस इंसान को पकड़ना होगा जो ये सब चीज के पीछे है। और मेरे पास जितना इन्फॉर्मेशन है मैं उस इंसान को पकड़ सकता हूँ, भले वो जितना भी ज्यादा सावधान क्यों ना हो। अब मेरे पास वो सबूत